हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं और स्वर के प्रकार क्या होते हैं, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, व्यंजन के प्रकार क्या होते हैं। और हमने पढ़ा कि अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं। अल्प प्राण में होते हैं जो होता है पहला, तीसरा और पांचवा, और प्लस होता है अंतस्थ व्यंजन होता है। और महाप्राण में होता है दूसरा और चौथा होता है, और प्लस उसमें व्यंजन होता है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो हम व्यंजनों का वर्गीकरण दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है उच्चारण के आधार पर, एक होता है उच्चारण स्थान के आधार पर, और एक होता है प्रयत्न के आधार पर। तो हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। तो हो गया उच्चारण स्थान, उच्चरित स्थान। तो इसमें आता उच्चारण स्थान में आता है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, वत्स्य, दंतोष्ठ्य, नासिक्य, दंतमूल और स्वरयंत्रीय व्यंजन। तो कंठ व्यंजन में हम पढ़ेंगे जो कंठ होता है। तो कंठ व्यंजन में क, ख, ग, घ, अंगा और ह होता है। तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन मतलब तालु, मुख के भीतर जो छत का अगला भाग होता है। जैसे आप बोलेंगे च, छ, ज, ज, इया, तो जो जीभ है जो अगला स्पर्श कर रहा है छत का, उसको हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धन्य हो गया मूर्धा, मुख के अंदर जो छत का पिछला भाग होता है। जैसे हो गया ट, ठ, ड, ढ, अड़ा और स। अब आते हैं दंत व्यंजन पे। दंत व्यंजन क्या हो गया त, थ, द, द, न, ल, स। ये होता है दंत व्यंजन। अब आते हैं ओष्ठ व्यंजन पे। ओष्ठ व्यंजन मतलब दोनों ओठों से जो बोलते हैं। जैसे हो गया प, फ, ब, भ, म। अब आते हैं वत्स पे। वत्स मतलब जो इसको दंत और मसूड़ा से मिला के होता है, वत्स कहलाता है। जैसे हो गया न, ल, र, स, ज। अब दंतोष्ठ व्यंजन किसे कहते हैं, दंत प्लस ओष्ठ। दंतोष्ठ व्यंजन होता है सिर्फ व होता है और कोई वर्ण नहीं होता है। अब आते हैं नासिक के व्यंजन पे। नासिक के व्यंजन क्या होता है, जिसको हम नाक से उच्चरित करते हैं, जिसका हम उच्चारण नाक के द्वारा करते हैं। जैसे अंगा हो गया, इया हो गया, अड़ा हो गया, न हो गया और म हो गया। अब आते हैं दंत मूल वर्ण। दंत मूल वर्ण कौन कौन से हैं, र और ल होता है। और स्वर यंत्रीय व्यंजन होता है ह। अब आते हैं जो व्यंजनों का वर्गीकरण, जो उसका दूसरा भाग है आते हैं प्रयत्न के आधार पर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ होगा प्रयत्न। क्या होगा, प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर आता है स्पर्श व्यंजन। पहला आता है स्पर्श व्यंजन। तो उच्चारण के अवयव मतलब मुखांगों मतलब कि जो मुख के अंदर जो अंग हैं, उसके मुख के जो अंदर अंग हैं। तो उच्चारण अवयवों के स्पर्श करने पर तथा सहसा खोलने पर जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25। जैसे हो गया क, च, ट, त, प वर्ग होता है, ठीक। तो क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंगा। और च वर्ग में आएगा च, छ, ज, ज, इया। ट वर्ग में आएगा ट, ठ, ड, ढ, ढ़। त वर्ग हो गया त, थ, द, ध, न। प वर्ग हो गया प, फ, ब, भ, म हो गया। ये होता है स्पर्श व्यंजन। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, ये होता है संघर्षी व्यंजन। ये हुआ संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं,
जो दो मुख्य अवयवों के निकट आने पर वायु दोनों के बीच से घर्षण होती है। जो दो मुख्य अवयव हैं, मुख के अंदर जो अवयव है उसके जो निकट आने पर जो दोनों बीच में जो घर्षण होता है और जिससे वर्ण उच्चारित होते हैं उसको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसका उदाहरण है प, ज, श, ख, ग, ये होते हैं संघर्षी व्यंजन। अब आते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन पे। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? वर्ण के उच्चारण से पूर्व मुखांगों का स्पर्श व बाद में घर्षण होने पर उच्चारित होने वाले व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आप च और झ बोलेंगे तो बाद में जो घर्षण होता है, जो उच्चारित होने वाले व्यंजन, उसको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ये होता है च, छ और झ होता है, ये होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अच्छा फ्रेंड्स, एक होता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण से ऊष्मा का अनुभव हो, जैसे हम जिन वर्णों का उच्चारण से ऊष्मा का अनुभव हो, जैसे हम बोलते हैं तो मुख से गर्म हवा निकलती है ना, तो वहाँ पे होता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। और ऊष्म संघर्षी व्यंजन को हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श होते हैं, श होते हैं और स, और हो गया ह हो गया। ये होते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इसको हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं पार्श्विक व्यंजन पे। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु जीभ के दोनों से बगल से बाहर निकलती है तो उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं? ल होते हैं। पार्श्विक व्यंजन कौन से वर्ड होते हैं? ल होते हैं। अगर हम ल का उच्चारण करते हैं तो जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो जो हवा होती है जीभ के दोनों के बगल से निकलती है। जो खाली जगह होता है उसके बगल से निकलती है, हवा निकलती है वहाँ से, तो वो होता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन होता है ल होता है। अब आते हैं लुंठित व्यंजन पे। लुंठित व्यंजन क्या होता है? लुंठित व्यंजन होता है इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा वक्ष भाग की ओर उठती है। वक्ष मतलब दंत प्लस मसूड़ा, इसको हम वक्ष कहते हैं। तो इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा दोनों भाग की ओर उठती है। जब जीभ दोनों भाग की ओर उठ जाती है तो उसको हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे आप र बोलेंगे तो बोल के देखिएगा, र बोलने से जो जीभ होता है वो ऊपर की ओर उठती है, दंत और मसूड़े को स्पर्श करती है, तो वहाँ पे होता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन होता है र होता है। ओके। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आए। जैसे हम ढ बोलते हैं तो हम बोल के देखिए ढ, तो अगर हम बोलते हैं तो जीभ ऊपर जाके झटके से नीचे आती है, तो वहाँ पे होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन होता है ढ और ढ, ये होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। अब आते हैं अगले पार्ट पे। अब ये लास्ट पार्ट है दोस्तों। तो अब आते हैं घोष और अघोष में। घोष और क्या कहते हैं? दूसरा नाम उसका क्या है? सघोष है। सघोष को हम घोष भी कहते हैं, सघोष या घोष। तो हम आते हैं घोष और अघोष पे। घोष और अघोष क्या होता है? घोष और अघोष क्या होते हैं दोस्तों? तो अघोष व्यंजन हम किसे कहते हैं?
तो जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। अगर हम उच्चारण करते हैं, जैसे क ख उच्चारण हम करें क ख च छ ट ठ, ऐसा हम उच्चारण करेंगे तो हमारा जो स्वर तंत्रिय होता है उसमें कोई कंपन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, उसको हम आसानी से बोल सकते हैं। तो वहाँ पे होता है अघोष व्यंजन। और अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अघोष व्यंजन होते हैं पहला, दूसरा और ऊष्म व्यंजन होता है। ऊष्म व्यंजन में उसमें श स, लेकिन उसमें ह नहीं होता है। ह होता है घोष व्यंजन में। किस में होता है? घोष व्यंजन में ह होता है। तो अघोष व्यंजन क्या हो गया? जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसको हम अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे हो गया क ख च छ ट ठ त थ प फ श श स, ये हो गया अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन होता है पहला, दूसरा और ऊष्म व्यंजन होता है। अब आते हैं घोष व्यंजन पे। घोष को और क्या कहते हैं? सघोष। तो घोष व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जैसे आप ग घ ङ ज ज इयां, इसको आप बोलेंगे तो उसमें कंपन होता है, जो आपकी स्वर तंत्रियां हैं उसमें कंपन होगा। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसको हम घोष कहते हैं। और घोष या सघोष कौन कौन से होते हैं? घोष या सघोष कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ और ह होता है। हमने ऊपर इसमें अघोष में बताया था कि इसमें ह नहीं होता है, उसमें में ह इसमें आ जाता है घोष व्यंजन में। ऐसा अघोष में होता है पहला, दूसरा और ऊष्म व्यंजन होता है। इसमें होता है घोष व्यंजन में होता है तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ और ह होता है। जैसे यहाँ पे दिया है ग घ ङ ज ज इया ड ढ अड़ा द ध न ब भ म य र ल व ह। य र ल व को और क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। य र ल कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये होते हैं 4। ये होते हैं य र ल व। तो घोष में क्या क्या हो गया? तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ और ह होता है। अब आते हैं अगले क्रम पे। तो अर्ध स्वर हम किसे कहते हैं? अर्ध स्वर क्या होता है? इन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण अवयव मतलब मैं बताई थी ऊपर कि मुखांग होता है, मुख के अंदर जो अंग होते हैं। तो इन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण अवयवों में कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता है तथा श्वास वायु अनवरोधित रहती है। अनवरोधित मतलब नहीं रुका हुआ नहीं होता है। जैसे हवा अंदर मुख के अंदर हवा रुकती नहीं है, बाहर निकल आती है। तो इन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण अवयवों में कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता है तथा श्वास अनवरोधित होता है। आप य र ल बोलेंगे तो उसमें जीभ कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है और हवा अपना बिना रुके बाहर निकल आती है। तो उसको हम अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। तो अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? य र ल व। ओके, अर्ध स्वर होते हैं य र ल व। और य र ल को और क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं।